आज नवरात्र का पहला दिन है, तो एक छोटी सी गीत के माध्यम से माँ की आराधना करने के बाद इस वीडियो को स्टार्ट किया जाएगा। तो सुनली कि यही राहे गईलू मोरे घरे अइलू ना, मयरिया कौने करनवा लो भैलू ना हो लो भैलू ना, सुनली कि यही रहे गईलू मोरे घरे अइलू ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक्टिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए, आज माँ का पहला दिन है और नवरात्र का भी कहते हैं पहला दिन है, तो उसी क्रम में हम लोग माँ से वंदना आशीर्वाद लेते हुए आज वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और जो बच्चे देख रहे हैं यही कामना करेंगे कि उनका भी मनोरथ सफल हो, और जो आगे देखेंगे उनका भी मनोरथ सफल हो, और जो नहीं देख रहे हैं उनका भी मनोरथ सफल हो। तो इसी कामना के साथ आज हम इस जो MCQ है उसका आगाज़ करते हैं। नया अंदाज, और आप देखेंगे कि ये जो वीडियो होगा बहुत कारगर सिद्ध होगा। और मात्र जो आज नवरात्र है वैसे बहुत पावन दिन है, स्टार्टिंग हो चुकी है। तो आइए न्यूमेरिकल ये जो है MCQ को स्टार्ट करते हैं। मात्रक और बीमा का ही है अभी। चलो देख लो, वैद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा है। वैद्युत धारा का एसआई मात्रक, वैद्युत धारा को किस में नापते हैं? तो इधर देखा, पहला विकल्प है एम्पियर, दूसरा है कूलाम, तीसरा है जूल, चौथा है वाट। तुम्हें पता कूलाम वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश को मापते हैं, वैद्युत आवेश को मापते हैं। वाट में शक्ति मापी जाती है। क्या मापी जाती है? शक्ति मापी जाती है। वाट में क्या मापी जाती है? शक्ति। और जूल में कार्य ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा मापा जाता है। तो बचा कौन? ये वैद्युत धारा को किस में नापेंगे? एम्पियर में। वैद्युत धारा को किस में नापेंगे? एम्पियर में। फिर से एक बार देखा, वैद्युत धारा का एसआई मात्रक कौन है? हमको ये पता है कि कूलाम वैद्युत आवेश को मापता है, वाट जो है वो शक्ति को मापता है, जूल जो है कार्य और ऊर्जा को मापता है। क्लियर? तो बचा कौन? एम्पियर। एम्पियर किसको मापेगा? वैद्युत धारा को। ऐसे चारों विकल्प को देखेंगे। चलो, शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? शक्ति अभी बताया, शक्ति किस में नपती है? वाट में। लगा दो धुआंधार। धुआंधार किस पर जाएंगे? वाट। यहाँ देखो जूल, फिर वही कार्य ऊर्जा, किस में नापेंगे? कार्य ऊर्जा, ये जूल में। न्यूटन बल में, अरे बाप रे बाप, कई दिन से चल रहा है। न्यूटन किस में नापेंगे? न्यूटन नापता है बल को, और पास्कल दाब को। गन्हाइए, दाब को भूलना नहीं, दाब नपता है पास्कल। चलो, दबाव का एसआई मात्रक क्या? थोड़ा सा सिस्टम चेंज किया। दबाव का एसआई मात्रक क्या है? दाब बराबर होता, पहले ही तो हम बता दी, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल को बोलते हैं न्यूटन। बल को किस में नापेंगे? न्यूटन में। और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में। ऐसा देखो, न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, एकदम नहीं है, सेंटीमीटर नहीं, एकदम नहीं, मीटर स्क्वायर है। न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर मार्क्स यो एकदम डायरेक्ट। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, एकदम सही, यही सही है, सी वाला। न्यूटन हो गया प्रति वर्ग मीटर, वर्ग लगा है और किस पे? मीटर पे। एकदम 100% जाएंगे विकल्प सी। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, न्यूटन वर्ग मीटर। न्यूटन वर्ग मीटर ये हो जाएगा, न्यूटन वर्ग मीटर ये हो जाएगा, जबकि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। तो कौन से विकल्प पे? सी विकल्प पे। एक बार पुनः समझिए हमारे भैया, थोड़ा ठीक ठाक है। दाब का एसआई यूनिट, दाब बराबर आप जानते हैं बल बटा क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल को न्यूटन में और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर, लंबाई गुणे चौड़ाई वाला।
लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई का यम, चौड़ाई का यम, यम स्क्वायर हो गया। तो अब हमको लेना है न्यूटन, तो रहा न्यूटन देखो चारों में कॉमन है, हाँ न्यूटन से नहीं पकड़ पाएंगे, इधर सेंटीमीटर का एकदम काट देना तुरंत, सेंटीमीटर को तो मीटर में नाप रहा है, ऐसा ही मात्र मीटर है। सीजीएस अगर होता लंबाई को तब सेंटीमीटर में नापते, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ तो ये SI यूनिट मांगा, तुरंत 2 कट गया, बचा को न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये ध्यान देना है कायदे से। तो इधर होगा न्यूटन और बटे मीटर स्क्वायर, कौन है न्यूटन प्रति, प्रति माने बटे, मीटर का स्क्वायर, वर्ग, स्क्वायर माने वर्ग। तो ये विकल्प है, सी पे धुआंधार और इसमें वाट और इसमें एम्पियर। क्लियर? चलो आओ इस पे आते हैं। मीटर सेकंड की -2 किसका SI मात्रक है? तो वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, ये तुम्हें पता है, मीटर प्रति सेकंड। गति का भी होता है मीटर प्रति सेकंड, गति भी मीटर प्रति सेकंड में ही कर लीजिए। बल का होता है न्यूटन, हे भगवान, बल का न्यूटन पहले में पता है, बल का क्या होता है न्यूटन। बचा कौन? धुआंधार मारो त्वरण, किस पे? त्वरण पे। वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है, गति का मीटर प्रति सेकंड ही कर लीजिए, और ये बल का न्यूटन, और ये बचेगा डी, डी डी डी, धुआंधार डी पे मारेंगे। क्लियर? बहुत बढ़िया। देखो क्या है, आपको यही सब जो करवाया जा रहा है, हमें नहीं कह रहे यही आएगा, लेकिन ऐसा ही आता है, ऐसा ही आता है। और ये जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है भैया, ये आए हुए क्वेश्चन है, आपको करना ही करना है, चारों विकल्प को देखना। अब ये क्वेश्चन तो कम है, लेकिन हर चारों विकल्प पे आपकी नज़र है, इसलिए ये क्वेश्चन एक एक विकल्प और एक क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन बन रहे हैं, 4-4 5-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। ये क्वेश्चन से 4-4 5-5 क्वेश्चन आप लगाएंगे, समझ रहे हैं? तो कायदे से एकदम सारे विकल्पों को ध्यान में रखते हुए चलना है, और सिलेक्शन को अपने मुट्ठी में करना है, समझ रहे हैं? सिलेक्शन को क्या करना है? मुट्ठी में करना है। चलो, कार्य का मात्रक क्या? कार्य बहिन हलचल मचाया, कार्य। वाट किसका? पहले वाट देखो, वाट किसका? शक्ति, पुनः एक बार, वाट शक्ति का। न्यूटन बल का है। ये देखो डाइन, महंगाई डायन खाए जाता है, हमरे सैया दुबई कमाते हैं और महंगाई डायन खाए जाता है। तो ये डायन न्यूटन की पत्नी है, और ये डायन क्या है? न्यूटन की पत्नी, न्यूटन की पत्नी, न्यूटन की पत्नी है, न्यूटन की पत्नी। ये सीज न्यूटन अब बल का अपने नाम पर SI रखा है, और अपने मैडम के नाम पर क्या रख दिया? डाइन। CGS पद्धति में बल का मात्रक CGS पद्धति में इसे बल को डाइन कहते हैं। बल को क्या कहते हैं? डाइन, जिसकी पावर होती है 1 न्यूटन बराबर, ये देखो 10 की पावर 5 डाइन होता, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता। कहाँ से पकड़ेंगे? डाइन डी, देखो डी, डा 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 डा, देखो 5 की तरह, डा किसकी तरह? 5 की तरह, डा किसकी तरह? 5 की तरह, इसलिए 10 की पावर 5 डाइन लगाएंगे। क्लियर? इधर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? तो कैसे? देखो, डेसिमल, अश्वशक्ति, समुद्री मील, डाप्सन। पहले देखो, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता, एकदम 100% सही है। ध्वनि की प्रबलता किससे नापते हैं? डेसिबल से। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल से, 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 ऐसे याद करें। हार्स पावर HP अश्वशक्ति है, HP हार्स पावर है, तो शक्ति की इकाई एकदम सही है, शक्ति की इकाई। लेकिन ये कहाँ? औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में। अब इसमें तो दिया नहीं औद्योगिक क्षेत्र है या कौन सा क्षेत्र, तो हम मान लेंगे यही सही है। अश्वशक्ति हार्स पावर शक्ति की इकाई है औद्योगिक क्षेत्र में। समुद्री मील, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समुद्री मील से क्या नापा जाता है? जितने दूर समुद्र में नाव चलती है उसे किससे नापते हैं? समुद्री मील से।
नाव जो चलती है उसे समुद्री मील से नापते हैं, एकदम सही है। ABC एकदम सही है। ABC धुआंधार, डेसिबल से ध्वनि की प्रबलता, अश्वशक्ति से शक्ति की इकाई, और समुद्री मील जो है नौ संचालन में दूरी की इकाई, एकदम सही। हाई डाप्सन है ओजोन परत की मापने की इकाई, यहाँ तो उष्मा की इकाई, एकदम गलत है। यही सुमेलित नहीं है। डी विकल्प पे धुआंधार, डी विकल्प पे धुआंधार। डाप्सन क्या? ओजोन परत को मापने की इकाई, डाप्सन उसे बोलते, ओजोन परत मापने की इकाई, इकाई। चलो, संवेग की इकाई क्या है? देखो आपकी झोल दिया है। संवेग की इकाई क्या है? संवेग बराबर पहले होता क्या है सर, पहले बताइए। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान को किस में नापेंगे? किलोग्राम में, केजी हो गया। वेग को मीटर सेकेंड की पावर -1। फिर से एक बार देखेंगे। ना लग रहा है, लग नहीं रहा, हमको पता है मानलाल, तुम्हें नहीं लग रहा है तो देखिए कैसे दिखाई देगा। संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर क्या होता है? और वीडियो को जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो, तो एक बार देख लेंगे उनका काम हो जाएगा। लेकिन जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है और फॉर्म भरना है या भर चुके हैं, एलपी या टेक्नीशियन में भरे हैं या अभी जो है भरेंगे, एनटीपीसी और ग्रुप डी में भरेंगे, वो बच्चे हमारे वो कायदे से देखेंगे भैया, उसको लिख लेंगे। वो लिखेंगे, पढ़ेंगे, ऐश करेंगे, तब जाके, समझ रहे हो? तो इनको लिख लेना, पूरा देख लेना है। तो देखो क्या है, संवेग बराबर होता है, यहाँ लिख देते हैं, द्रव्यमान, ध्यान से देखना, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान को किस में नापेंगे? केजी में, और वेग है मीटर सेकेंड की पावर -1। ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा कहाँ? ए में नहीं, एकदम गैला। और बी में, बी तो यहाँ है, AC है, ये क्या चक्कर है? AC है। बी में एकदम धुआंधार, वही मैच कर रहा है। केजी एस की पावर -1, एस की पावर -1, केजी एस की पावर -1। बी पे धुआंधार लगाओ, बी पे धुआंधार लगा दो। और ये देखो केजी एस है, जौन धोखा देता है। ये तो है केजी एस की पावर, ये तो बल का है, जो न्यूटन होता है। बल का क्या है? ये है न्यूटन, यही है न्यूटन वाला, बल का है, बल का। चलो, भार का SI इकाई क्या है? भार का SI इकाई क्या है? भार बराबर होता है द्रव्यमान, पहले हम तुम्हें बता दी, भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। कायदे से पढ़ना है। भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान को किस में नापेंगे? केजी में। किस में नापेंगे? केजी में। और गुरुत्वीय त्वरण ही है, गुरुत्वीय त्वरण ही बस ऊर्ध्वाधर है, एस की पावर -2। अभी पिछले वीडियो अभी पढ़ के आए हैं, ये किसका है? एस की पावर माइनस, ये लो, एस की पावर -2 किसका? त्वरण का है, तो वो त्वरण हो जाएगा। द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, केजी एस की पावर, अभी पढ़ के आ रही है किसका? न्यूटन का। क्या है? न्यूटन का है या बल का है? बल क्या? बल के बराबर है न्यूटन का। तो देखिए अब यहाँ न्यूटन का ही विकल्प हो, धुआंधार लगाओ, बी विकल्प। कहाँ है बी विकल्प? किलोग्राम से द्रव्यमान से नापा जाता है, ग्राम से ये कहाँ नापा जाता था? सीजीएस में ग्राम से भार को नापा जाता है। डाइन भी बल का है, लेकिन सीजीएस पद्धति में, कौन से पद्धति में? सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन है, और डाइन बराबर होता है 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। इसको याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। आगे इधर देखिए, प्रतिदीप्त
का मापक यंत्र क्या है? प्रतिदीप्त का माप किया जा सकता है, प्रतिदीप्त का माप किया जा सकता है। तो देखो, मिली वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर होता है लेकिन मिली वोल्ट मीटर नहीं होता है। लक्स मीटर होता है, ये प्रकाश की तीव्रता को मापता है। मीटर किसको मापता है? दूरी को मापता है। मीटर किसको मापता है? दूरी को मापता है। लक्स मीटर ये प्रकाश की तीव्रता को मापता है, प्रकाश की तीव्रता। तो स्ट्रोबोस्कोप किसको मापेगा? प्रदीप्त को मापेगा। प्रदीप्त को कौन मापेगा? स्ट्रोबोस्कोप। चलो अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? मतलब ऊर्जा का जो मात्रक और बीमा है वो और किसके बराबर है? फिर से समझना, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा के इकाई के समान है? मतलब जो ऊर्जा का इकाई है वो किसकी इकाई के समान है? तो यहाँ देखिए, शक्ति किसकी है? शक्ति का क्या होता है? वाट। घनत्व का होता है द्रव्यमान बटे आयतन। हमारा द्रव्यमान बटे आयतन, ये घनत्व होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। और द्रव्यमान को केजी में नापते हैं, तुम्हें पता है। आयतन को मीटर क्यूब में नापते हैं। अगर बहुत ज़्यादा दुरुस्त हो करेंगे तो केजी मीटर की पावर -3। ये है घनत्व का। कार्य, ऊर्जा की इकाई जूल। कार्य का भी कार्य हो गया, ये ऑप्शन जो है, ऊर्जा की इकाई किसके बराबर है? ऊर्जा की इकाई कार्य के बराबर है। जो ऊर्जा की इकाई है वही कार्य की इकाई है। एकदम सी विकल्प पे जाएंगे और इसको जूल हटा के, नहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन करेगा, इसको हम लिख दे रहे हैं विकल्प बी जो है, डी दाब लिख दे रहे हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन करेगा। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के बराबर है? तो ऊर्जा की जो इकाई है वही कार्य की इकाई है। धुआंधार मारेंगे, धुआंधार मारेंगे। शक्ति का है वाट। घनत्व का है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, केजी बटे मीटर क्यूब। ऊपर ले जाएंगे केजी हो जाएगा ये वाला। दाब, दाब को पास्कल में नापते हैं। और देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन मतलब समझ रहे हैं? ऐसे गोल गोल जो घूमते हैं, कोण पे जो चलते हैं, कोण पे। हमको छत पे ना सुला देना, हम नींद पे चलते हैं। तो ये कोणीय विस्थापन, ये गोल गोल चलते हैं। हमको छत पे ना सुला देना, हम नींद पे चलते हैं। ये लेकिन गोल गोल चलते हैं, नींद में नहीं चलते, ये गोल गोल चलते हैं। तो गोल गोल जैसे यहाँ चलेंगे तो एक एंगल बनता है। एक देखो एंगल, एंगल ऐसे हर जगह बनेगा एंगल। तो अगर वृत्त पे कोई चल रहा है, वृत्त पे, तो वो होता है रेडियन। क्या होता है? कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। स्टेरेडियन क्या है? ठोस कोण का होता है। मीटर किसका है? दूरी का। सेंटीमीटर किसका है? ये दूरी का है, विस्थापन का भी है, लेकिन है CGS पद्धति। CGS पद्धति में दूरी को किस में नापेंगे? लंबाई किस में नापेंगे? सेंटीमीटर में। क्लियर? साफ सुथरा बात बताओ, क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा होगा। हम यही उम्मीद करेंगे, तुम्हें धक्का धक सब आ रहा। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? तो पहले उठ के बैठिए, हाथ जोड़ के विनती है, और पेन कापी ले लिया, पेन कापी ले लीजिए भैया, हमारा भला हो जाएगा। आज माता का पहला दिन है 2024 का, नवरात्रि का चैत्र वाला पहला दिन है। तो इस पे एकदम कौनो कंजूसी नहीं करना है। माता के नाम पे आपको तुम्हें पढ़ना है, मम्मी के नाम पे पढ़ना, माता दुर्गा माता और मम्मी अपनी माता के नाम पे पढ़ना, और पूरे ताकत से पढ़ना, क्योंकि वैकेंसी आगे तगड़ी है। झोंक देना पूरा एकदम ताकत। चलो नहीं तो कहो मास्टर हुआ जो लंबा लंबा फेंक रहा, बकबका रहा, पढ़ा नहीं रहा। इधर देखो, एक पिकोमीटर बराबर क्या होता? पिकोमीटर, पिकोमीटर, पिको पिको पिको, ये पिको क्या? पिको एक छोटी दूरी मापा जाता है। पिको क्या है? तो ये जो है 10 की पावर कहीं अगर -12 हो तो इसे पिकोमीटर कहते हैं।
10 की पावर -12 क्या कहते हैं? पिकोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पिकोमीटर। 10 की पावर -12 को पिकोमीटर कहते हैं। 10 की पावर -15 को फैक्टोमीटर कहते हैं। 10 की पावर -10 को एंगस्ट्रॉम कहते हैं। 10 की पावर -9 को नैनोमीटर कहते हैं। 10 की पावर -6 को माइक्रोमीटर कहते हैं। मनलाल, तो एक बार पुनः देखेंगे। 10 की पावर 12 को पिकोमीटर, 10 की पावर -15 को फैक्टो या फर्मीमीटर, 10 की पावर 10 को एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम, और 10 की पावर -9 को नैनो, ना चलाओ रे नैनो से बाण रे, जान ले लोगे जान रे, तो यहाँ 9 है नैनो, हाई देखो माइक्रोमीटर 10 की पावर -6। आइए इसमें कहाँ है 10 की पावर -12 कहाँ है? ये लो सी विकल्प में, सिर्फ दूंगा धार मारो। ये देखो 10 की पावर 12 है। ये क्या होता है सर? तो ये टेरा होता है, टेरा होता है। अगर 10 की पावर 12 प्लस में है तो ये टेरा हो जाएगा, टेरा टेरा टेरा। और 10 की पावर -12 पीको पीको पीको, याद कर ले। एक बार प्लस वाला आपको बता दें ही, यहाँ देखो जगह बना के बता रहे हैं, यहाँ जगह बना रहे हैं। 10 की पावर 15 है तो पेंटा, 10 की पावर 12 है तो टेरा, 10 की पावर 9 है तो गीगा, और 10 की पावर 6 है तो मेगा। ये याद कर लिया हमारे भैया। एक बार पुनः 10 की पावर 15 है तो ये होगा पेटा या पेंटा, 10 की पावर 12 है तो टेरा, 10 की पावर 9 है तो गीगा, और 10 की पावर 6 है तो मेगा। यही 10 की पावर -6 में हो जाए तो माइक्रोमीटर, 10 की पावर -9 हो जाए तो नैनोमीटर, 10 की पावर -12 हो जाए तो पिकोमीटर, 10 की पावर -15 हो जाए तो फैक्टोमीटर। पेंटा से फैक्टो बन जाएगा। क्लियर? यहाँ देखा तो धुआंधार किस विकल्प पे जाएंगे? सी विकल्प पे जाएंगे। आइए, कैंडला मात्रक है। कैंडला किसका मात्रक है? कैंडला मात्रक है किसका? तो यहाँ देखा ज्योति फ्लक्स, एकदम नहीं, ज्योति प्रभाव। ये देखा, ये क्या है? ज्योति प्रभाव, ज्योति तीव्रता। कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता। एकदम धुआंधार मारेंगे, अभी पेपर में आया, जीडी में अभी आया है। कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। ज्योति दाब एकदम कुछ नहीं, एकदम छूना नहीं, डायरेक्ट क्या है? ज्योति तीव्रता किसका मात्रक? कैंडिला। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, कैंडिला का मात्रक। तो इस क्रम में आज हम लोग जो है कुछ ना कुछ MCQ सॉल्व किए हैं, और इसको आपको देखना है, वीडियो को फैलाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।